student, Assalamu alaikum. How are you? Hope you will be fine. I am your science teacher. जी बेटा, दारुल अरकम स्कूल ग्रेड 4 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। लेक्चर है आज का हमारा फोर। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मशीन्स। फोर्स एंड मशीन्स आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मशीन्स। व्हाट इज फोर्स? पहले तो हम फोकस करते हैं चैप्टर के नाम पर। चैप्टर का नाम क्या है? नाम है फोर्स एंड मशीन। फोर्स क्या है, मशीन क्या है? व्हाट इज फोर्स? Force. A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. A force. A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. ये देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट से चैप्टर करते हैं फोर्स एंड मशीन। फोर्स क्या है उसके बाद मैंने अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के बताई है। अब हम ये देखें फोर्स। डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। Forces are pushes or pull which can change the speed, direction, or shape of an object. Force can even stop a moving object. जी स्टूडेंट्स, फोर्स आर पुशेस, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने पिक आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, आगे की तरफ धकेल रहे हैं या पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। या ये देखिए विच कैन चेंज द स्पीड, या उसकी स्पीड चेंज कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। उसमें जो है वो फोर्स मतलब शामिल होती है, वो हम फोर्स के जरिए ही करते हैं, फोर्स लगाकर। फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हमने किसी चीज को रोकना है तो उसमें भी हम इसको रोकने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ऑल फोर्सेस कॉज चेंज इन मूवमेंट। We need to exert a force. We need to exert a force to perform a job. Some jobs need more force and some need less. यानी कि हमें ये देखिए आप कि इसमें जी स्टूडेंट तो इसमें हम ये कह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि we need to exert a force to perform a job. Some jobs need more force and some need less. If you push a swing gently, मतलब कुछ काम करने में हमें ज्यादा कुव्वत दरकार होती है, मतलब फोर्स हम ज्यादा लगाते हैं, ज्यादा फोर्स लगाने पड़ते हैं। और कुछ जॉब्स होती हैं ऐसी होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें कम कुव्वत दरकार होती है, यानी हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। कभी हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, कभी हमें कम एनर्जी की जरूरत होती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं इफ यू पुश आ स्विंग जेंटली it will not move as much as if you push it harder with more force. The greater the force, the greater the change in distance covered by an object. जी स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता होगा टेक्स्ट बुक, ये हमारी टेक्स्ट बुक है, साइंस की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 84। पेज नंबर 84। अब आपने ये इसी तरह करना है जैसे आप स्कूल में क्लास वर्क जैसे आप काम करते थे, वही आपने करना है। पहले आपने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, वो डिफिकल्ट वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये चैप्टर रीड हम साथ साथ कर रहे हैं, डिफिकल्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने कॉपी पर लिखने हैं, साइंस की नीट कॉपी पर। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नीट कॉपी पर करने हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डिफिकल्ट वर्ड्स जिस तरह मैंने नोट किए हैं उसी तरीके से आपको अपनी नीट कॉपी पर, साइंस की नीट कॉपी पर चैप्टर के स्टार्ट में आपको ये नोट करने हैं। अभी हम और भी करेंगे, पहले आप ये नोट करें अपनी साइंस की नीट कॉपी पर। एनर्जी के उर्दू मीनिंग होते हैं तवानाई। आपने कॉलम बनाना है एक, वन साइड आपने इंग्लिश की वो लिखनी है और दूसरी साइड पर आपने उर्दू मीनिंग लिखने हैं, जिस तरह बिल्कुल मैंने लिखे हुए हैं। एनर्जी तवानाई। सेकंड देख सकते हैं आप
फोर्स, फोर्स कुवत, फोर्स कुवत इसकी उर्दू है। फिर थर्ड पे आप देखिए मशीन, मशीन, मशीन को उर्दू में कहते हैं आला, आला। फिर देखिए फोर पे मूव, मूव कहते हैं बेटा हरकत करना, हरकत करना। फिर देखिए फाइव पे पुश, पुश धकेलना, धकेलना। फिर सिक्स पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेटा उर्दू मीनिंग है सिमत, डायरेक्शन चेंज कर देना मतलब इसकी सिम चेंज कर, डायरेक्शन मतलब सिमत। ओके बेटा, ये आपको अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रीडिंग आप करेंगे और जो जितने मैंने ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपको करवाए हैं ये आप करेंगे। ओके बेटा, जी बेटा, तो आपको ये अपनी कॉपी पर नोट करने हैं और जो पेज मैंने अभी रीड करवाया आपको वही आपको घर में होमवर्क के तौर पर आपको रीड करना है और इसके अलावा मैं आपको डायरी भी सेंड करूंगी, आपने कम्प्लीटली वर्क करना है। ओके बेटा, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।